अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट और मैं हूं खालिद भट्ट। और आज के हमारे फ्रॉडकास्ट में एक बहुत बड़ी शख्सियत, और इस बड़ी शख्सियत इस वजह से कि मैं ख़ुद भी उस इलाके का हूं, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। या तो कभी कोई दरख्त पे बकरी देख लें अचानक से, और या फिर अपने वज़ीर-ए-आज़म को करीब से देख लें, तो ये मोर और लेस एक बिल्कुल समझे बराबर की चीज़ है कि बहुत ही एक ने चाखा हो जाता है। जो मैं बात कर रहा हूँ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, और पीटीआई के बहुत एहसानात हैं, खान साहब के इनके ऊपर बहुत एहसानात हैं, इनके भी किसी न किसी पर एहसानात होंगे। इस किस्म की ये शख्सियत है। मैं वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर इलियास साहब उर्फ सेंटोरस जी। बहुत बहुत शुक्रिया। था मैं 1 मिनट अगर आप मेरे को दें तो मैंने ये सेल्फी खींची, सेल्फी खींच कर मैंने ये ग्राइंडर किधर गया जी सर, उधर पुट कर दिया मैंने। ये हम लोगों का एक फेसबुक बना हुआ है ना, हमारे सारे जितने भी हमारी लजीरों ने हम अच्छा अपनी ऐप बनाई हुई है। आई थॉट कि वो टिंडर बड़ी जबरदस्त ऐप हमने बनाई हुई है। वो ये तो कैसे सर आप ग्राइंडर एक अचानक से एक आदमी आता है और वो वज़ीर-ए-आज़म लग जाता है सर वन फाइन? देखें, आदमियों का आना जाना तो लगा रहता है। आपकी तरफ से बंदा शनास होता है तो मर्दम शनास जो है वो तो जाहिर सी बात है, वज़ीर-ए-आज़म में आदमी आते आते होंगे सर एवरीडे। लोग मुसाफर है तो आदमी मुसाफर है। आदमी आता है अमिताभ बच्चन ने बड़ी बेहतरीन बात है। नहीं, कश्मीर की सियासत में आपका क्या किरदार है सर? मैं बचपन से मैं उसी इलाके का हूँ, मैंने तो आपका कभी नाम भी नहीं सुना। हो सकता है मेरी गलत वो हो, मतलब मेरी ना कम इल्मी हो। हमारे कश्मीर में आपको भूरे रंग के बांदुर तो मिल सकते हैं, लेकिन स्याह रंग के जो है, मैं माजरत चाहता हूँ इसका रेसिज्म तो कोई नहीं, बुरा बांदुर आपको मिल जाएगा पूरे कश्मीर में, लेकिन एक जो दार सी बकरी है, बकरी नहीं मिलेगी। आप वाले बड़े बड़े जंगलात हैं कि ऐसे जंगलात हैं कि अगर आप उसमें खो जाएं तो आप चीखें चिल्लाएं, पत्थरों पे मतलब किसी टियाँ, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा। तो इतना चीखें आप। अच्छा, खुल तो के ये आप एंजॉय करें। ये मैं और उसको क्लियर कर आप दूं। कश्मीर लाए ना अपने दोस्तों वस्तों को भी कश्मीर लेकर आए। आप बड़े अच्छे सर, हमारे दोस्त है बड़े। आपको बैलिनो गाड़ी भी देंगे। सॉरी सर, बैलिनो गाड़ी। नहीं मैं नहीं जानता इसको गाड़ी का। गाड़ी है एक बैलिनो। अच्छा अच्छा, आपकी गाड़ी मशहूर थी, एक चलते हुए हिलती थी वो गाड़ी। नहीं, ऐसे फैलाई हुई जिस आदमी का एक ये कोई सेंटोरस इतना सा तो नहीं है ना। सेंटोरस एक बड़ी चीज़ है। तो सेंटोरस के अंदर जो एक मालक हो सेंटोरस का, जिधर दुकानें ही दुकानें, वो ये भी इल्ज़ाम लगाते मैं हैं। आपको बताऊं कि पर दुकान अगर मैं आपको सिर्फ रेंट बता दूं आपका, तो हमारा कश्मीर का पूरा बजट इतना नहीं है जितने मेरे पैसे है। लेकिन कहते खान साहब ने आपके सेंटोरस ही देखा, आपका सेंटोरस कह रहा हूं, मतलब आपकी बिल्डिंग सेंटोरस है, और उससे वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि ये बंदा है जो खान साहब की क्योंकि ख्वाहिश थी ना कि सेंटोरस तो नहीं हो पाया उनका, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, तो उन्होंने सेंटोरस ही देखा है। आप तो जैसे गांव से लोग आते होंगे, आप कहते हैं आओ तो मैं सेंटोरस दिखाऊंगा। नहीं, मेरे तो गांव से जो भी आता है तो मैं उनको सेंटोरस पहले तो नहीं दिखाएंगे। उन्होंने तो सब देखा हुआ। हम तो बचपन के संगी साथी यार बेली, तो हम तो निकलते हैं। अच्छा, मेरे पास परसों जो बड़ा प्यारा एक ऐसा लतीफ़ा आया है मेरे पास। लतीफ़े में ये था कि आप जो हैं वो किसी के कंधे पे हैं, तो मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा अगर आप मेरे कंधे पे हैं तो मैं भी तो किसी के कंधे पे हूँ। काफ़ी मुश्किल सर। वैसे कश्मीर की फला को मिलकर फला को मिले, ये इसकी अमली जामा। अभी बल्दियाती इंतखाबात वहाँ पे आपने देखा कि पता नहीं कितने, मेरा ख्याल है पीटीआई मेरे ख्याल में जीत गई है। आई वॉज रीडिंग कि कोई के ऊपर पीटीआई जीती है, बाकी जगहों पे बाकी ये जो के ऊपर जो है वो हुकूमती तो आप अभी आपकी क्या परफॉर्मेंस वहाँ सुना है? खान साहब सेटिस्फाइड नहीं है उस परफॉर्मेंस से? आपकी परफॉर्मेंस जो है, मेरी परफॉर्मेंस से कोई सेटिस्फाइड ना हो यार, मैं नहीं मान सकता। मैं बताऊँ आपको, बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का कौम है हमारा। तो कौम कोई है जो आज का कौम तो नहीं है ना, कौम तो हम पता नहीं कब से कर रहे हैं। मैंने मेहनत करके आप देखेंगे, मैंने अपने कपड़ों का जिस आदमी ने ख्याल न रखा हो तो वो कितना कौम करता होगा। कपड़े भी फटे हुए हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सेंटोरस ही चला जाऊँ किसी वेले और जाकर अपने कपड़े जो है ना वो बैठे लेकर। लेकिन ये कहते हैं इंतकामी कार्रवाई की, और बल्कि कुछ साफियों ने जो, मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ कोई इंतकामी कार्रवाई तो करे किसी ने। जिस आदमी की ख्वाहिश ये हो कि उसके साथ इंतकामी, उसको आप हरा नहीं सकते। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक दफ़ा कहा था कि जिस आदमी को खुद शौक हो कि उसके साथ इंतकाम की कार्रवाई की जाए तो आप यकीन करो, आप हंसो, आप खेलो, आप खिलड़ियाँ उड़ाओ, जो भी करो,
जो आदमी खुद निकल पड़ा हो अपनी जान जो है अपनी जान भी दिल्ली पर लेकर जो निकल पड़ा हो, एक आदमी आपके मतलब आप उसके कपड़े ही आप देखेंगे 2 मिनट तो आप किस और आपने वैसे ये कहते हैं ये भी आपने बड़ी दिलेरी की हो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। मैं तो शहबाज गिल को ढूंढ रहा हूँ, मैं वो सारी बातें कर रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ ही नहीं रहा। मैं तो मुझे पकड़े तो सही ना। लेकिन ये इस वाले मामले पे सुना है कोई आपको उससे किसी नून लीग के वजीर की वीडियो कॉल भी होनी थी कोई मामला सेटल करने के लिए? मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन ये सुबह से कोई मुझे ये वीडियो कॉल कर रहा है तो पता नहीं आप तो आपका साफी तो नहीं है कोई? सर ये नंबर मैं चेक कर लेता हूँ। ये नंबर कोई मुझे कॉल से कोई जो है ना मुझे कॉल पे कॉल कर नंबर है वीडियो कॉल आ रही है 0 से नंबर शुरू हो रहा जी, ये वाला नंबर। आज परवेज रशीद साहब परवेज रशीद साहब का नंबर है, वीडियो कॉल कर। हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहे हैं। कॉल मी लेटर कॉम्प्रोमाइज कराना चाह कॉल कर आज तू देख लेकिन तेरा टाकरा किससे होगा? कुछ साफियों ने सर मुझे प्रो पीटीआई साफी हैं वो कहते हैं कश्मीर के वज़ीर आज़म की जो है ना ये तजलील भी की गई जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने डांटा उनको, तो गैर मुनासिब काम है। आप वज़ीर आज़म तो है ना, आप समाओ भी लाइक देखें हम पहाड़ी लोग हैं, हम तो पंचायतें हमने देखी हुई हैं, तो वहाँ तो कभी भी कोई भी बात करता है तो बंदा आगे से बात तो उसको पकड़ अब एक आदमी ऐसा कोई रद्द अमल आया नहीं, इसका मतलब है कश्मीरी भी आपको तो मुझे बोलने का मौका दे, उसमें भी उन्होंने जो है ना नहीं लेकिन ये भी आपने जो ये खान साहब को खुश करने के लिए ना ये आप देखिए कश्मीर एक मतलब एक दुनिया में खबर जाती है बराबर में हिंदुस्तान है, आप वज़ीर आज़म है और खुदा न खास्ता बनी गए हैं आप समाओ, तो आप कम से कम उसकी अपना स्ट्रेचर तो रखें ना उसका, एक वो एक मुल्क है सर, एक स्ट्रेचर के ऊपर भी बहुत मैं कहता हूँ कि ये भी है कि आपको मैं बताऊँ ये भी शौक है लोगों के स्ट्रेचर के ऊपर। और आप यकीन करो स्ट्रेचर तो बड़ा है आपका, मैं कह रहा हूँ कि आप एक आज़ाद रियासत के वज़ीर आज़म स्ट्रेचर चल रहा हो इस्लामाबाद में और चले जा रहा है और मतलब नहीं ठीक है नहीं, तो आपको रखा किस वजह से? आपको कहते हैं कि वो सिर्फ इस वजह से वजह एक ही है जो सर पूरी दुनिया को पता है, बैतानों की ज़रूरत तो नहीं है ना किस वजह से रखा है। नहीं आप ठीक है आपको मतलब मैंने एक पाकिस्तान को इतना बड़ा शॉपिंग प्लाजा खड़ा करके दिया, वो कोई शॉपिंग प्लाजा ये इतना तो नहीं है ना, इतना भी नहीं है, अच्छा खासा बड़ा शॉपिंग प्लाजा किया उसको नो डाउट, तो वो अच्छा है। लेकिन वो वैसे तो बात यही ना कि अमीर आदमी को ही लगाया खान साहब ने, वो कश्मीर की सियासत में बड़े बड़े नाम हैं और वहाँ पर आपने अगर बलदियाती टर्न आउट देखें लाइनें लगी हुई सर वोट डालने के लिए, टर्न आउट जी टर्न आउट नहीं टर्न आउट सर जी तो वो लाइनें लगी हुई, लोग इतनी मतलब पार्टिसिपेशन करते हैं, ये सियासत तो वहाँ का मतलब समझे कि ओढ़ना बिछोना है, सियासत तो ओढ़ना बिछोना है, बल्कि कभी कभी तो ओढ़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं ओढ़ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसके लिए आप एक तो आपको चूज किया उन्होंने, इसमें आपने कुछ तो देखा होगा ना, मैं ये देख रहा हूँ 2 मिनट जरा अगर मैं आंख लगा के थोड़ा गांधे ख्वाब ही देख लूँ तो गिद्दड़ सिंह क्या है आपके पास? गिद्दड़ सिंह क्या है आपकी? गिद्दड़ सिंह किसी दिन आप टाइम निकालें तो फिर आपको गिद्दड़ सिंह भी दिखाते हैं, ठीक है, बल्कि गिद्दड़ सिंह ही नहीं गिद्दड़ सिंगा दिखाते हैं। नहीं सर क्योंकि इससे पहले जगह जो भी लोग आए डेफिनेटली वो उसकी एक अलग बहस है, जैसे अच्छा अभी तक पता नहीं है कि मतलब गिद्दड़ सिंगा हूँ मैं कि गिद्दड़ सिंगी हूँ, लेकिन आप खोल के कोई ऐसी बात क्या बात कर रहे हैं सर? मैं एक आज़ाद रियासत के वज़ीर आज़म खुदा का वास्ता है, इससे पहले इससे ज़्यादा आज़ादी क्या होगी जिसको पूरी दुनिया के अंदर एक नई मूवमेंट है उसका आपने कहा वज़ीर आज़म लगा दिया। ठीक है ठीक है, झंडे का रंग भी बदल रहे हम, झंडे का रंग सर मैं देखें मैं कहता हूँ कि हमने जो कश्मीर एक खुद मुख्तार रियासत है, इस रियासत के अंदर जो जब आप मैं कहता हूँ कि एक ऐसे हो जाओ सारे जैसे रेनबो है, रेनबो नहीं आती है आपस में मिल जाए, ऐसे मिल जाओ आप उसमें घुल मिल जाओ कि अलग करना मुश्किल हो जाए, इतने मिक्स हो जाए। मैं कह रहा हूँ ये देखिए ये तफरीक आपने मतलब छोटी सी रियासत उसमें भी डाल दी ना, आपने यही तहरीक इंसाफ वाला जो आपका आइडिया है देखें कल और पल वहाँ पे जाके भी यही काम शुरू किया ना, देखें कश्मीर की सियासत फर्क है सर, आप भी कश्मीरी हैं, कल और पल का पता नहीं चलता कि आदमी को आपसे कब वही यही आदमी आप जो है वो पीर बधाई अड्डे के ऊपर और आज देखो आप कहाँ पहुँच, ठीक है जी कोई मतलब किसी चीज को एक एटम को देख के कहने का मकसद है। हाँ कोई ब्रेक है खातिर हज़रात, आप देखें फ्रॉडकास्ट आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब तनवीर इलियास साहब वहाँ सब मौजूद है, कोई ब्रेक वापस आते हैं फ्रॉडकास्ट में तो हम इसे मज़ीद बात करेंगे सर। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, ब्रॉडकास्ट में हूँ खालिद भट्ट, हमारे साथ आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब मौजूद हैं।
सर ये जो अभी मैं आपसे पहले ही बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप थोड़ा डी ट्रैक हो गए थे। ये जो अभी इंतखाबात हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, इसमें आपको क्या लगता है कि एक तो एज अ थर्ड पार्टी पीटीआई नज़र आई है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग आपने तोड़े हैं, कुछ इधर से उधर से आपने मामलात किए, लेकिन ये तीसरी पार्टी भी उस रियासत में हमें नज़र आना शुरू हो गई जो पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए फोर्स। ये तो मेरे लिए भी आपने एक न्यूज़ दी है। आप इस्लामाबाद में रहते हैं गालिबन? मैं इस्लामाबाद आपका कश्मीर ऊपर मेरा ख्याल है वो सेंटोरस के ऊपर ही आपने कोई क्या क्या फार्म हाउस कह रहा था, वो क्या कहते हैं सर उसको? पेंट हाउस। पेंट हाउस जी वो देखें, वो तो अपना एक वो रखा हुआ है आपने? वो तो रखा हुआ है, लेकिन आपको कभी ज़रूरत हो तो आपको दे भी देंगे। वैसे तो मैं रियासत के अंदर ही होता हूँ, रियासत से बाहर नहीं जाता, अपने मामला देखने होते हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्पॉट देखे हैं कि वो अगर उसको टूरिज्म बनाया जाए तो मैं सुना आप भी हेलीकॉप्टर पे फिरते हैं। अभी मुजफ्फराबाद में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनका मैच रुका रहा कोई 8 घंटे, आपका हेलीकॉप्टर उतर गया था, आप भी हेलीकॉप्टर? नहीं, एक चीज़ ऊपर से पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसके मैच देख रहे हैं आप 8 घंटे, और आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया। एक मतलब भाई जाओ जाके अपनी किताबें पढ़ो, चीज़ें करो। हमारे तो कश्मीरी में जब हमें याद है कि जब भी हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी हम एंजॉय तो नहीं करते थे, हमें हवा कहते थे जाओ बकरियाँ खोलो। बचपन कैसा गुजरा सर? आप एक रियासत के वज़ीर आज़म में बचपन कैसा गुजरा कश्मीर की, कोई बताएं, और आप टूरिज्म वहाँ क्या करना चाहते हैं? बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा था। मैं वैसे गाँव इन सब को लेकर मैंने तो मैं वो माल मवेशी जो रखे होते थे वो माखून खाना, ठीक है, फिर मूछों के ऊपर सियासत के पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि सियासत में घी शक्कर कैसे, और ये सियासत का शौक क्यों नहीं हो कि एक आदमी जब अपनी रियासत या अपनी कैपेसिटी के अंदर कुछ करना चाहता है तो उसको करने की इजाज़त तो हमारा कानून भी देता है और पाकिस्तान का भी कानून देता है। और एक आदमी के अपने अंदर से एक आवाज़ आती है कि तू इतना कानून की बात कर रहा है तो तू खुद भी कोई कानून के अंदर शामिल हो कि कुछ कानून तो बनाओ। नहीं वैसे यूजली होता है ना, तो ये कानून बनाते हैं ना सारे मेल पर। मैंने काफ़ी मैंने इलेक्शन बहुत अरसे से मैं हूँ सियासत के अंदर, तो ये पहली दफ़ा। आप क्या कहा अचानक से? मैं तो पहले बहुत अरसे से आपको देखा, आप कोई यूके शूके में तो नहीं थे आप? हमारे रिश्तेदार रहते हैं लेकिन मैं काफ़ी अरसे से नहीं। इतना अचानक से एक बहुत मतलब बड़े आपकी क्या कहते हैं बिल्डिंगें, प्लाजे और पैसे और ये सब कुछ, ये मामला, ये आपको ये बात बुरी लगती है? एक आदमी की तरक्की एक आदमी को बुरी लग रही है, और वो तरक्की बुरी उसी को लग रही है जो इस रियासत को आदमी हो। तो फिर ठीक है, आपको तो ऑन करना चाहिए। मैं सर वो जैसे तमाम पाकिस्तान जो है हम बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि आप इस वक्त एक रियासत के वज़ीर-ए-आज़म हैं और हम उस रियासत के शहरी हैं, तो हम आपको डेफिनेटली, आप जैसे लोग जो है वो फरूक हैदर के जो है नजरियात के पीछे पड़े रहते हैं। कभी आप देखिए एज अ सियासतदान बात हो रही, पार्टी रिगार्डलेस, मैं तो सियासत की बात कर रहा हूँ कि कश्मीर में सियासत का एक रुझान फ़र्क है ना, वो आप में रिफ्लेक्ट नहीं होता उस तरह। ये मेरी गलती हो सकता है पुराने दौर, आप वो पुराने दौर चले गए हैं, अब नए दौर की बात आ गई। एक आदमी ने हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, मैंने हेलीकॉप्टर रखा है, और हेलीकॉप्टर जिसके पास है वो कैप्टन बोले या जो भी है उसका है। ठीक है। अच्छा मैं ये जो अभी अब बात करी पाकिस्तान से, जो आपने खुदा खासा एक बड़ी गलत सी हरकत करने की कोशिश की दो रियासतों के बीच में आने की, उनको लड़ा नहीं, मैं उस वक्त मैंने आपको कहा कि वो कह रहे कि आपका वो जो किसी कानूनी कार्रवाई की वजह से बंद हो रहा है उसमें आपने कोई लवाजमात पूरे नहीं किए हुए CDA के और मामलात, और उसकी वजह से बंद कर रहे हैं। आग लगी थी, उसके बाद वो चेकअप नहीं हुआ या वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। आपने लेकिन कहा कि सीधी बात है कि आपने जो है ना वो सुनना ही नहीं है। आप हमें क्या समझ रहे हैं? मैंने उनसे बात नहीं, मैंने बात की है, मैंने उनसे कहा कि मुझे बात करने का मौका दो। उन्होंने कहा नहीं बात मैं ही करूँगा, और वो सुनते सिर्फ अगर किसी की है तो वो सिर्फ अपने बॉय की सुनते हैं और किसी की भी नहीं सुनते, बड़े बॉय की। किसके सर? ये जो नवाज शरीफ साहब हैं बड़े भाई। अच्छा बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई की सुनते हैं वो, तो वो हर एक की सुनने की उनके अंदर ना जुर्रत है ना कैपेसिटी है। क्या सर? कैपेसिटी समझा नहीं। जो सुनने की कैपेसिटी होती है एक आदमी के अंदर, जो एक कैपेसिटी, हाँ वो नहीं है उनके अंदर। तो मैंने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे रोक दिया, लेकिन मैं भी चूंकि अपने हक के लिए खड़ा हुआ था और किसी के ऊपर खड़ा था तो मैंने बोल दिया। ठीक है, आपको ये एक और बात भी कहते हैं कि वो चले वो आपको खुल जाएगा, आपकी बात हो गई अब सेंटोरस का, मेरा मसला आपका हल हो गया। मसला मैं अब तो हल हो गया, वो सारा कुछ वो इन्होंने बैनमेशी की थी
ये शहबाज शरीफ ने ठीक है, गलत कुछ सोचा नहीं है। अगर सुबह कुछ पता ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। 4 बजे उठा होता है, 3 घंटे सोता है, तो दूसरों की जाके इधर जो है ना प्लाजे बंद अभी कर। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी जब उनकी खान साहब से मेरी वाकया मुलाकात हुई तो मैंने उनको कॉल की थी, तो खान साहब ने कहा कि अभी सब हैं घर में, तो बाद में बात करते हैं। मैं उस वक्त रश था, लोग मिल रश था लोगों का, उन्होंने कहा रश नहीं होगा, जब कोई नहीं होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम आ जाना। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो घड़ी वाले मामले में भी सुना है कि आपकी तो उधर सेंटोरस में बड़ी बड़ी दुकानें घड़ी की, जुल्फी साहब ने एक जगह आपसे भी कोई रब्ता करने की कोशिश घड़ी के मामले। देखें वो घड़ी हमारा, आप अगर जाएं, अगर आपने सेंटोरस देखा हो तो वो उधर हमने काफ़ी बड़े बड़े जो गाड़ियों के जो वो हैं उनकी दुकानें हैं उधर जाना। लेकिन वो मेरे पास अगर आते हैं तो मैं तो उनको बोलता कि भाई फला जगह जाओ, मेरा इस घड़ी वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। और देखें घड़ी की बात होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम कितना कुछ मिनटों की घड़ियों की बात होती है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ चंद घड़ी है, ठीक है ना, 1 2 3 बकड़ी। ठीक है। अच्छा मैं सिर्फ अब मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रा पीटीआई की पॉलिटिक्स से हटके आप कश्मीर इशू पे आपको चाहिए कि आप दुनिया में हमने वाज़ह किया है कि हम कश्मीर को वायरस से आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो कश्मीर का मुझे काफ़ी कुछ पता है। कश्मीर बजाय एक पार्टी मेंबर बन के वही पाकिस्तान की जो मैं किसी पार्टी का मेंबर भी हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जब ये दूसरे मेंबर हो सकते हैं, मेंबर है ना, नहीं वो जो दूसरे अपने पीपल पार्टी हो गई, और जो ये हैदर साहब थे, तो मैं किसी पार्टी का, कि मैं पहला कारकुन हूँ, बाद में वज़ीर आज़म हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर इशू को आप बजाय इसके, मैं पहले एक नॉर्मल आदमी था, बाद में वाक़यात हुए। कहने का मकसद है कि पहले मैं एक आदमी हूँ और बाद में जो है दूसरा आदमी आगे। टूरिज्म वगैरह इस पे क्यों नहीं काम करते सर आप कश्मीर? टूरिज्म के ऊपर मैंने बहुत काम किया, और मैंने कश्मीर में ऐसे कश्मीर के स्पॉट ढूंढे हैं कि हम उसको टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। ठीक है। वज़ीर आज़म मेरे जो उस वक्त थे अपने इमरान खान साहब, उनके दौर में फ़ंड जो है वो उन्होंने हमें वो किए थे। ईस्ट वाले ने आके जो बंद कर दिए हैं। तो जैसे क्या प्लान क्या है आपका कश्मीर में? आप टूरिज्म किस तरफ? हम उसको साथ शहर बनाना चाहते हैं कश्मीर। सर कुदरती है। अच्छा नहीं, लोगों ने दरख्त काट लिए हैं, काफ़ी दरख्त काटे हैं। वो भी आप सुने, आप कोई कुछ नहीं कह रहे, वो लोग काट के ले जा रहे हैं, बिक रहा है, सब हो रहा है। आपका इंटरेस्ट सेंटोरस में या बनीगाला में? उसके अलावा मैं ऐसे सेंटोरस से सिर्फ कश्मीर में बनाना चाहता हूँ कि भारत की आंखें चंद आ जाएं। नहीं तो वो सर वो तो मैं उस तरह पूछ रहा हूँ कि आपके वैसे क्या आपने अभी तक सोचे है किया? मैंने बहुत सारे, एक तो मैंने सुना है कि क्यारियाँ बनानी है उधर बहुत ज़्यादा, कश्मीर में क्यारियाँ बना के उसको सफेद जो शहदैब करना है, उसमें दरख्त लगाने हैं। मिलियन तो हम सिर्फ अपने बैग के अंदर लगाएंगे, जिस जगह का नाम ही बैग हो उधर उसको हम मज़ीद बैग को बाहर कर देंगे। तो बाकी जितनी भी दूसरे हैं जो सेंसो है तो उधर भी हम करेंगे। क्या कोई काम, कोई एजुकेशन सेक्टर में कोई कॉलेज, कोई बंदा देखो पढ़ तो वैसे ही रहता है, हमें पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर कश्मीर के बच्चों को जरूरत है ना सर, वो है ही नहीं, रहते ही नहीं, वो इधर उधर निकल गए बाहर। तो जो हैं उनको तो हम रखें ना कि भाई आप अपनी, आपकी कॉल आ रही है सर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आप उठा के बात कर सकते? नहीं जनाब, जरूरत नहीं, बड़ी मेहरबानी है आप, कोई मसला तो नहीं? नहीं जी, ठीक है जी। ख़वातीन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। हमने गाड़ी तो आपने भी पहनी हुई है सर, कोई है अगर आप सेंटोरस में अच्छा आदमी तो कोई बकवास है, चल भी नहीं रही, मैं बड़ा आदमी तो बहुत है मेरे पास, कभी आप भी तो वक्त निकालें। अभी ये घड़ी लेने आइएगा आप किसी दिन मेरे पास। नहीं ठीक है, आप तो देने वालों में से तोहफा सर। आप आए तो सही। आप लेने वाले देने वाले? मैं तोहफा लेते देते रहते। देखो तोहफा जो है वो उसको कभी लेना चाहिए तो कभी देना भी चाहिए। साइड पे है, कोई लेने में है, देने में है, मुख्तलिफ बातें फैली हुई है। कोई कहता है कि ये तोहफा देता है, कोई कहता है नहीं जी ये तोहफा देता है और लेके वापस नहीं जा रहा। मतलब अमीर आदमी आप दे सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। अभी मैं आज बैठा हुआ ब्लीच कर रहा था अपनी मूंछों को, ATM अपनी मूंछों पे मैंने ब्लीच लगाया था कि भाई मैं आ रहा हूँ। सर आज के दौर में ब्लीच तो औरतें लगाती पिछले जमाने में, वो जो तो उनको लगाने दो, अगर वो भी लगाती थी तो क्या? नहीं पुराने जमाने में। आप आए किसी दिन, मुझे आप आंखों से बड़े शौकीन लगते हैं, तो बैठते हैं कहीं पीते हैं। ठीक है, चाय वगैरह, चाय के तो बहुत शौकीन, चाय पी लेते हैं। सॉरी मैं कह रहा था ATM से याद आया मुझे कि वो आपके बारे में भी एक परसेप्शन गलत, ये हर एक के बारे में लगा। जिसको पॉलिटी से अलग करना हो उसको ATM कह दो, यानी कि आप ऐसी कोई दूरतें डाल दो हमारे लीडर के जहन में हमारे लिए कि हमारे लिए जगह ही ना रहे। और आप समझते पहले आपने किसी और को ATM कहा, फिर आप मुझे कह रहे हो ATM। नहीं मैं तो आपको एक जिंदा जावेद आदमी आपके पास बैठा है, आपने उसको बता दिया है कि ये ATM है। ठीक है, और आप पुरजोश हैं कि आप
हर लम्हा पुरजोश है जी हम। यासीन नदीमी के शो का अगर टेकआउट मिल जाए तो अगर आप करवा सकते हैं, टेकआउट करवा सकते हैं। मुस्तफा पाक का तो करा दें। मेरे बड़े लोग मुझे जो है ना काबीना में बोलते हैं, मेरा खुद बड़ा शौक है कि मैं उसके शो में फैसलिस्ट हूँ। नहीं, मैं तो बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहा था, उसके ऊपर जो आप रिजल्ट है वो उसके ऊपर बात कर रहा था कि आप खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से। जी बिल्कुल बिल्कुल मैं खुश। परफॉर्मेंस ठीक है आपकी, ठीक है जी खातिन हज़रात, बड़ी मेहरबानी है आपकी मेहरबानी सर। आपने जिस तरह के कपड़े पहने, हमारे गांव में हम बचपन में जाते थे स्कूल पहन के, स्कूले जाना। बस सर वही फीलर आया, मैंने कहा वज़ीर आज़म कश्मीर आ रहा तो मैं ज़रा उस किस्म का ही लूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी बड़ी मेहरबानी। आप तशरीफ़ लाए और $7 आएंगे आपसे मुलाकात करने, ज़रूर आइएगा। कश्मीर आ जाएंगे आपसे मुलाकात। जहाँ भी आप बोलेंगे उधर जब मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस टाइम आना है और किस टाइम जाना है। ठीक है, फिर ना खातिन हज़रात प्रोटोकॉल मिलेगा आपको पूरा। हमारे साथ थे वज़ीर आज़म कश्मीर। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। वापस आते हैं जी, थैंक यू। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट। मैं हूँ खालिद बटर। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब इमरान शफकत। इमरान शफकत इनका नाम है इसमें। यार ये मुझे बताएं, ये जो आप हमारे स्टूडियोज़ के अंदर एक बात हो रही होती है ना, सारे सूट वूट पहन के, आशिफ भाई साहब, तलत साहब, आमिर मीर, सारे अपने वलीमे की सूट निकाल देते हैं। नहीं वलीमे के नहीं, वैसे ये हमारे लोग जब सूट पहनते हैं। वैसे कौन सा ऐसा बंदा है जिसमें सूट नहीं करता? सूट नहीं करता? हाँ यार आपने बड़ा सख्त सवाल कर दिया। ये सारे एंकर की बात कर। हाँ एंकरों में। हाँ यार साबिर शाकिर नहीं पता नहीं, मैं साबिर शाकिर का तो शलवार कमीज के नीचे जॉगर सूट करते होंगे तो। नहीं, वैसे कौन नहीं करता सूट? उन पे भी सूट नहीं करता, कम है वैसे लोग, कम है। किस पे सूट? बहुत सारे लोग सूट पहन के कोई प्रोफेसर लगना शुरू होता है, कोई काशिफ भाई जो है, ये काशिफ अब्बासी साहब जो है, अब्बासी साहब भाई क्या होता है? काशिफ अब्बासी यार। काशिफ अब्बासी जो है ये टी शर्ट इन पे ज़्यादा सूट। हाँ, ये पहनते भी टी शर्ट ऊपर कोट लगा लेते हैं। बिल्कुल। बट आपकी बात ठीक है कि एंकर ये काशिफ अब्बासी इसी पे बात करें। जब आप शलवार कमीज में देखेंगे ना, इंसानी स्मगलर लगेगा ये आपको, गुजरात का। नीचे जॉगर्स पहने काशिफ अब्बासी साहब। तलत साहब को अगर आप सूट में देखेंगे तो आप प्रोफेसर लगेंगे, एक प्रोफेसर। हाँ, उनके अंदर है भी एक टीचर है। हाँ टीचर है। हाँ, दिन रात जो है वो तबलीग का काम जारी रखते हैं, मतलब सोसाइटी के मसाइल हर चीज़ पे। लेकिन वैसे आपकी बात ठीक है। मीर साहब को भी जब भी हामिद मीर को हमने सूट पहने हुए देखा है, फ्रेश ही लगे वो हमेशा कि नया भी। यार सियासतदान हिल नहीं पा रहे सूट नहीं करता वैसे। ऐसे सियासतदानों पे शलवार कमीज ज़्यादा बेहतर लगती है। ठीक है, अब मियाँ मोहम्मद जनाब किबला नवाज शरीफ साहब, तो वो भी तस्वीर आई है वो गॉडफादर वाली, और एक गॉडफादर तो है वो, ये करके ना टोपी। जरदारी साहब लुक्स गुड इन सूट वैसे बाद में। इमरान खान, लेकिन वो भी शलवार कमीज पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, मियाँ साहब जो हैं वो सूट ठीक है, लेकिन यार रंग तो ठीक हो सकता है ना, सुर्ख रंग का। हामिद मीर के सूट में भी रंग का इशू आ रहा है भाई, है सुर्ख। अच्छा, मियाँ साहब के ज़्यादातर जो खर्चे हैं वो सूट से ज़्यादा मफलर पे हैं। अब सूट लाल रंग का, ग्रीन कलर का, अचानक से मफलर आ गया। अब आप इस पर ज्यादती करें, इसमें जो हमारी फीमेल एंकर्स है ना, इनको भी ये भी वलीमे में जो मतलब आंटे कह रहा है, हमारी बहनें दोस्तें हैं प्यारी हैं जो, वो उनमें से वो है जो पारस की बात कर रहे हैं। पारस जो है वो ब्यूटी पार्लर से मॉडल मेकअप करवा के, ये मसला ब्राइडल ये क्यों है यार? ये अब है। चलो छोड़े, अब ये बातें ना करें ना। मैं ये बात करूँ कि देखिए स्टूडियो की बात हुई थी, अब उधर ले गए। स्टूडियोज में बात होती है एक बड़ी ना, वो उसमें एकेडमिक टाइप कोशिश करते हैं। थड़े पे क्या हो रहा है? थड़े का बंदा क्या सोच रहा है इमरान शफकत साहब? थड़े का बंदा क्या सोच रहा है? सर जी, मैं अगर आपको थड़े का बताऊँ इमरान शफकत साहब, थड़े की अगर मैं आपको बताऊँ कि थड़ों पे हो क्या रहा है, वो मसले मसाइल ये हैं सर जी, मसले मसाइल हैं। और वो सोच रहे हैं, वो सारे ये सोच रहे हैं कि ये जो कुछ भी करवा रहे हैं, अमेरिका करवा रहा है, इसको तो ये तो ऐसा पेपर है जो हर साल आता है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो है अभी तक थड़े पे यही सोचा जा रहा है कि ये सारा कुछ ही हो रहा है, डिफॉल्ट होने वाला। हाँ, डिफॉल्ट तो करीब सामने खड़ा हुआ है ना, बल्कि शायद अभी हम जो बात कर रहे हैं थड़े का बंदा थड़े पे तो हो चुका है। डिफॉल्ट अब तक पता नहीं, वैसे जो भी उसके मेजरमेंट है, वो मेजर्स है, उस पर हुआ ही नहीं हुआ, थड़े पे हो चुका है। वो क्या कह रहे हैं? थड़े पे जो सबसे अकलमंदी की जो बात तकरीबन हम बात दूसरे तीसरे दिन सुन रहे हैं, वो ये है कि चाइना को दे दो ठेके पे। अब आप दे दो। हाँ, ये नहीं कह रहे पुल दे दो उसको, ब्रांड्स को दे दो। ये बात नहीं, वैसे ये बात है, लेकिन थर्ड वाला जो बंदा है, जो हम है, आवाम जो है, वो कह रहा है कि तो 5 स्टार डिफॉल्ट क्या होता है?
होता क्या है, वो क्या कह रहे बस हैं? वो उनको ये नहीं पता कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे। डिफॉल्ट होगा तो पता नहीं वो इम्पोर्ट पे ही हो जाएगा। नहीं, मुझे एक बंदा मिला अभी पिछले दिनों, ये वो जो कार राइड की कंपनी है, वो कह रहे हैं कि आप पकड़ लो पैसे बैंक से भी उधार, पकड़ लो उनका ले, कह रहा है डिफॉल्ट हुआ आप दोगे नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप कर्जे वर्जे ले लो, तो बोलो मेरे पास तो नहीं है, वो कह रहे हैं देने ही नहीं है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये कि शायद डिफॉल्ट में ये होगा कि एक बंदा इंडिविजुअल जो है वो कर्जा वापस नहीं, मुल्क को वहां पे ले आया सो। तो थोड़ी की सोच जो है ये है, ये नहीं अवामी सोच है ये। आप इसको तस्दीक नहीं कर सकते कि आप ये कह रहे हैं कि वो ये है। हाँ, तो ये जो है इसकी मुख्तलिफ नौयतें और परतें हैं। अगर आप देखें ना, परतें भी हैं इसकी, और एक परत तो ये है जो आपने बयान की, एक ये है कि मतलब नहीं हो सकता ऐसा कुछ, लूट लिया कुछ एक गैबी मदद भी आएगी, वो भी एग्जिस्ट कर रही है, वो इतने होगा। आराम से। अच्छा, वो ये वाले भी हैं कि इंडिया से लड़ाई हुई, चाइना आ गया, उधर से चाइना आ गया, चाइना ने कहा ये क्या, अबे चाइना बात थोड़ी करता है मुल्क थोड़ी बात करेगा, मुल्क वाले। अमेरिका ने कहा कि ये लेकिन अभी अच्छा, शादी में भी एक आवाज आपको आ रही है पीछे से, अब आप खाना करें पीछे से, भाई साहब अमेरिका ने ये कह दिया, मैं तुझे आगे कहा है क्या, सनोबर लॉन के अंदर आके बैठ के मतलब शादी लड़ा है, और वो बता रहा है कि अमेरिका ने ये कह दिया है। उधर से जब चाइना ने ये कहा ना, अबे कब कर रही है बातें वो लोग। हाँ, ये भी है कि भाई वो ये उस दिन भी कोई बात कर रहा था कि यार ये जो है ना, अब ये हमारे जो वो कहते हैं वो, भाई मैंने तो आप सिंपल सी एक ऐसी इकोनॉमी बताई थी, और मैंने ट्वीट में भी खान साहब को मेंशन की थी, जब वो भैंस और वो पालने वो हो रहा था, अंडे पाले और ये वो मेरे ख्याल में खान साहब ने इंस्टाग्राम की एक वीडियो देख ली थी चाइना की। ये बोलेगा जी, वो खातून बड़ा अर्न करती हैं, मिलियंस में बनाती हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्म खोला। मैंने उनको ये बताया था, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा मांग बाहर हो सकती है, ठीक है, उसके लिए तलोर की जान भी बचेगी, और वो एक खास किस्म की प्रोडक्ट है, उसको उसी तरीके से ब्रांड करके बेचें आप। क्या है वो? उसमें तेल लेना है, तो उस तेल है। हाँ, करना आपने ये कुछ भी नहीं है, तेल वाले मामले में पीछे मैंने बताया कि वो ये मसला हाँ, है। आपने करना ये है कि भाई उसके अंदर आपको एक छोटी सी इंडस्ट्री लगानी है, प्लास्टिक की बोतलों की इंडस्ट्री, उसमें तेल इतनी बोतलें बनेगी छोटी छोटी, चाइना से आप कर लो। ये तेल पीने वाला है, पीने लगाना है, ये आपने लगाना है, ठीक है, तो हाँ, तो वो बोतलें जो है बाल पी लेंगे हैं। हाँ, वो उसमें इतनी शक्ति है कि छोटे कद का आदमी भी लगाए तो वो बड़ा हो सकता है। इस तरफ ध्यान नहीं गया अभी, इस तरफ तो अभी अब ध्यान आप ये नहीं कह रहे गया। हैं import हाइट आपको पता नहीं, लिम्ब लेंथनिंग और ये और वो दुनिया में भी चल रहा है, तो ये उससे ज्यादा बेहतर है। अब लिम्ब लेंथनिंग एक बंदा कराएगा, 1 साल तक चल नहीं सकता वो, नहीं अब तो सोल वोल आ गए वो लंबे, लेकिन ये प्रॉपर जो है ये प्रॉपर वो कह रहे हैं कि अब इम्पोर्ट बिल की वजह से मसला है, जाहिर सी बात है, हमें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। वो उसमें चाय कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना पिए, तो चाय को खत्म कर दें, क्या होगा चाय नहीं पिए अगर हमने 1 साल, मिसाल दे रहा हूँ, आपको कैसे फील होगा, क्या कोई और अल्टरनेट कोई तेल आ गया ये या ऐसे ही है, चाय का आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, ये ऐसी ही है जैसे किसी दिन आप टीका ना लगाएं इंजेक्शन का, हाँ, आपसे मुराद ये कि जो यूज करते हैं। नहीं वैसे भी कह रहा हूँ addiction चाय चाय नहीं पिएंगे तो क्या, अगर सोच है नहीं जैसे हमें, तो क्या होगा वैसे आपके ख्याल में? विड्रॉल इफेक्ट होगा, कितने अरसे और आपके मूड पे होगा, कितने अरसे? फिर आपको हो सकता है कि आपको शुगर भी हो जाए, चाय छोड़ने ये तो लेकिन खैर सीरियस बात होगी, इसको नहीं कहता। नहीं ये नहीं मसला नहीं, वैसे चाय का ऑल्टरनेट क्या होगा वैसे अगर? तो चाय का ऑल्टरनेट है ना कावा, उसके लिए तो पत्ती चाहिए मेरे भाई, मैं तो पत्ती की बात कर रहा हूँ। पत्ती तो है फिर, लेकिन अब ये है कि ये जो आए थे अपना ईस्ट दूसरी ड्रिंक यहाँ नहीं मिल रही है, चाय का यहाँ मसला तो ईस्ट इंडिया ने आगे ये लत लगा के गई है, ये चाय की यहाँ मरी का सीन कर ले, वो भी ठीक है, बिल्कुल नहीं मैं मरी चले जाए वहाँ पे, मतलब अच्छा मौसम। अब मरी क्यों जाए, मैं आपको बताऊं कि बड़े शहरों में भी हो गया कि जो पार्क हैं उधर उन्होंने चेयर लिफ्ट लगा दी, हाँ, और वो कह रहे हैं कि अब मरी क्यों जाए, अरे मौसम है ही यहाँ आ पर तो तू जा क्यों है। अच्छा, और मरी में है भी क्या, एक खत्म पतला घोड़ा सफेद रंग का, साथ ही उस घोड़े के जो खरीदने गया है बंदा, तो उसको साथ ही वजन की मशीन मिल गई, और गन उस घोड़े की लगी हुई थी जिससे आपने गुब्बारे फाड़ने। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई पाकिस्तान में कि आप फॉरन जो है दुनिया भर में, आप मिसाल के तौर पे फुटबॉल हुआ, उसके अंदर लोगों को पता ही चल गया, उसको कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आएगा आपके मुल्क में एंजॉय करने, वो हर कोई वो नहीं होता कि मैं फला चीज़ देखने का शौकीन हूँ, हिस्ट्री वगैरह का, वो आते हैं, वो वहाँ बेचारे पी के तंग आ जाते हैं, तो कहते हैं थोड़ा नया माहौल देखें पीने का, चाय चेंज कर, यहाँ तो यहाँ आएंगे, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, ठीक है, यहाँ तो वो एंजॉय करने आया, अगले नाके पे पकड़ लिया उसको, गोरे का मुंह सूंघ रही है पुलिस, सोचो कितना अजीब लगेगा।
ओपन योर माउथ टू माउथ वाला चक्कर है। ठीक है, अब मेरा ख्याल में हम ये बात, हम थड़े की बात जो है ना, वो जो आम बात है जिसकी उस पर हम बातें किया करेंगे, उसमें हम साफियों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। ये एक बेसमेंट के अंदर आजाद सैयद को उमर चीमा साहब ने पिछले 3 महीने से। अच्छा, और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक साफ़ी है जो मेन स्ट्रीम पर आते हैं। हाँ। बहुत सारे साफ़ी ऐसे हैं जिनके व्लॉग्स चल रहे हैं और लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं। उनकी हम बात करेंगे, जैसे उनमें एक रज़ी दादा हैं, ठीक है, अब वो अपने नाम की तरह ही दादा है वो, और उसको भी देखते हैं लोग बहुत, रज़ी दादा जी। और रज़ी दादा इमरान शफ़क़त, हाँ, और वो हंसते हंसते बात कर रहे हैं और ऐसी तंज मार रहे हैं कि मतलब क्या, हाँ, मतलब किसी भी बात पे वो हंसते हैं, बात करते हुए तजिया सीरियस हो गए फिर हंसना शुरू कर देते हैं वो। रज़ी दादा को चट्टा साहब है, जिस किसी को भी गालियों का शौक है, चट्टा साहब को जरूर। ठीक है, पाकिस्तान में यानी कि डिजिटल मीडियम पे बहुत कुछ देखने को, टीवी शीवी का आगे बहुत अच्छा जी। खातिर आपने मुझे बताया था कि पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही VPN लगा के ऐसे चीज़ें पड़ी। दैट्स ऑल फॉर डे। ब्रॉडकास्ट में अगली दफ़ा हाजिर होंगे तो एक तो मेहमान तो होंगे हमारे, जो सियासत से ताल्लुक़ तो है हमारा। उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के जो नब्स, वही नब्स चलना, तो वो जो है ना, वो नाड़े नब्स चल क्या सोच रही है पाकिस्तान की, उस पर बात करेंगे। क्योंकि आजकल अब जो है सियासत तो ऑलमोस्ट थी हमेशा से, और अब ज़्यादा बात तो लोग। दैट्स ऑल।